हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 5 है, समांतर श्रेणी। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं और शॉर्ट में एपी से डिनोट करते हैं। तो चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 को हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को भी हमने इसी तरीके से सॉल्व कर लिया है। अगर जिस किसी ने योर वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, तो वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक एपी में। अब इसके टोटल 10 पार्ट हैं, तो सिंपली वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, आप बोर ना हो, इसके लिए हम 5 पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे एंड नेक्स्ट के आपके जो 5 पार्ट बचे होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 50 दिया है। n और sn ज्ञात कीजिए। अब सिंपली हमारे पास जो है वैल्यू दे रखी है और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले तो n की वैल्यू निकालनी है और फिर sn की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली सबसे पहले जो जो गिवन है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। तो जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड देन d की वैल्यू दे रखी है 3 और an का मतलब है कि लास्ट पद, तो लास्ट पद कितना है हमारा 50। ठीक है, अब यहां से हम पहले n की वैल्यू निकालेंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको हम यहां पुट कर देंगे। an की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, तो यहां लिख देंगे 50 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। n की वैल्यू हमको निकालनी है और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो ये आ जाएगा 3। ये 3 यहाँ प्लस में है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स 50 माइनस 5 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा n माइनस 1 और ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब सिंपली क्या हो जाएगा, इसको जब हम घटा देंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ठीक है, अब जो है सिंपली ये 3 जो है इसके साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला नंबर जब इज इक्वल टू के इधर आता है तो वह हमेशा डिवाइड में जाता है। डिवाइड मतलब हर में जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब सिंपली क्या हो जाएगा, इस 3 से हमारा 45 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 15 टाइम, यानी कि 15 तिहाई 45। ठीक है, 15 तिहाई 45। सिंपली क्या हो जाएगा, 15 3 से कितना होता है 45, तो 15 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मींस हमारे पास क्या बचेगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू चाहिए तो n को इधर ही रहने दो, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। अब ये माइनस 1 जो है इज इक्वल टू इधर आएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है, यहाँ आगे प्लस हो जाएगा। दैट मींस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 60। यानी कि पहले हमको क्या निकालनी थी n की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, Sn की वैल्यू निकालनी है, तो उसको इधर सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या होगा, सिंपली जो है हमारे पास Sn के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम यहां लिख देंगे AP के n पदों तक का योग। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 एंड a प्लस n। ए आपको पता ही है कि प्रथम पद होता है, n की वैल्यू हम जो है निकाल चुके हैं, और l जो है आपका, l का मतलब है लास्ट पद। लास्ट पद यानी कि n वाला लास्ट पद कितना है हमारा दे रखा है 50, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 50। अब इन वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू कितनी निकाली हमने, n की वैल्यू निकाली है 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा S16, यहाँ भी 16 आ जाएगा 16 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 5, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस l की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ आ जाएगा 50। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस 2 से जो है हमारा ये 16 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम इज इक्वल टू। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर 50 है, मैंने 10 लिख दिया। ये लास्ट पद कितना है हमारा 50 है, तो इसलिए 50 लिखना था, मैंने 10 लिख दिया था गलती से। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इधर आपका 8 बचा है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई हमेशा। 5 में जो है 50 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 55। अब 8 की मल्टीप्लाई 55 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 जा 40, 40 का आएगा 0, 4 कैरी दे देंगे बगल वाले 5 को। 8 5 जा 40 और 4 कैरी दिया था, तो ये हो जाएगा 40 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। दैट मींस हमारा जो आंसर आएगा क्या, यानी कि S16 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 440। हमको बस इतना ही फाइंड करना था। पहला हमको n की वैल्यू निकालनी थी एंड सेकंड हमको क्या निकालनी थी Sn की वैल्यू। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 440। तो दोस्तों इस प्रकार से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। लेकिन ध्यान रहे वीडियो को विदाउट स्किप देखना, ताकि क्योंकि आगे के जो पार्ट है उनका लेवल अपग्रेड किया गया है और थोड़ा क्रिटिकल थोड़ा टफ बनाए हुए हैं क्वेश्चन। तो आप वीडियो को विदाउट स्किप देखोगे तो एक एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएंगे और आपको डाउट भी नहीं रहेगा किसी क्वेश्चन में। अब बढ़ते हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 7 और a13 इज इक्वल टू 35 दिया है। d और s13 ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको सारवांतर d और n पदों का योग यानी कि sn13 निकालना है हमको, यानी कि s13 निकालना है हमको। तो सिंपली जो जो गिवन है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो जब हम हल करेंगे तो गिवन क्या क्या है, प्रथम पद दिया हुआ है 7 एंड a13 यानी कि 13वां पद दिया हुआ है हमारे पास कितना 35। अब सबसे पहले d की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला इसमें लगेगा हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब जो है जो ये वैल्यू है इनको यहाँ पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, an होता है, n की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ 13, तो दैट मींस n की वैल्यू क्या पता चल गई हमको कि 13 है। अब जहां जहां n होगा वहां 13 पुट कर देंगे। an यानी कि यहाँ 13 आ जाएगा इज इक्वल टू a जो है हमारा प्रथम पद 7 है प्लस n है, n की वैल्यू 13 तो 13 माइनस 1 इंटू डी हमको निकालना है। a13 की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, तो यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 जो है प्लस में है यहाँ के माइनस हो जाएगा और सिंपली 13 माइनस 1 है तो इसको घटा देंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और डी है ब्रैकेट के बाहर तो अंदर मल्टीप्लाई होता है तो 12 डी आ जाएगा इज इक्वल टू 35। ये प्लस में था तो यहाँ आके माइनस 7 हो जाएगा। 12 डी इज इक्वल टू, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 28। ठीक है, यानी कि 35 में से 7 को जब हम घटा देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 28। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, डी को यहीं रहने दो। ठीक है, और इस 12 को इज इक्वल टू इधर भेज देंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा यानी कि हर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 12। यहाँ मल्टीप्लाई में था डी के साथ इसलिए मल्टीप्लाई वाला नंबर इज इक्वल टू उधर भेजते हैं तो हमेशा हर में चला जाता है, हमारा डिनोमिनेटर में चला जाता है। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए, अब 12 से तो 28 कटेगा नहीं। ठीक है, तो सिंपली ऐसा नंबर चाहिए जिसकी टेबल में हमारा 28 भी आए और हमारा 12 भी आए, तो वो नंबर है 4। तो 4 7 जा होता है हमारा 28 एंड 4 3 जा होता है हमारा, सॉरी 4 3 जा होता है हमारा 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/3। क्या आ जाएगा 7/3, यानी कि सारवांतर कितना आया हमारा 7/3। अब दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है, दूसरी चीज निकालनी है S13, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं d इज इक्वल टू 7/ हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, ये हमको निकालना था। अब हमको क्या निकालना है S13, तो यहां लिख देंगे AP के n पदों तक का योग। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 एंड a प्लस l। l क्या होता है लास्ट पद, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। n क्या है हमारा 13, तो यहाँ क्या आ जाएगा S13 इज इक्वल टू 13/2। a कितना है हमारे पास, प्रथम पद a है हमारा 7 प्लस लास्ट पद कितना है, लास्ट पद है 35, ये आ जाएगा हमारा 35। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 13/2। ठीक है, अब ब्रैकेट को हटा देंगे मल्टीप्लाई लग जाएगा, 35 में 7 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और 5 होता है 12 यानी कि 42। ठीक है, अब इस 2 से ये 42 हमारा कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम। ठीक है, क्योंकि 21 दूनी कितना होता है 42 होता है, तो 2 से हमारा ये 42 कैंसिल हो जाएगा 21 टाइम। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपली 13 मल्टीप्लाई 21 करना है, तो दैट मींस हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब हम 13 मल्टीप्लाई 21 करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 13 करोगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 और 1 की करेंगे तो 21 ही आएगा, 3 7 और 2। दैट मींस हमारा जो S13 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 273। यही हमारा क्या है आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको क्या क्या निकालना था, एक तो सारवांतर निकालना था d, ये हम निकाल चुके हैं। ठीक है, 7/3 एंड दूसरी चीज S13 निकालना था, तो S13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 273। बस इसमें दो ही चीज हमको फाइंड करनी थी और हमने जो है बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले से हमने इसको क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। आई होप आपकी समझ में आया हो। अगर कहीं पर कोई डाउट रहता तो आप बेहिचक होकर के कमेंट में पूछ सकते हैं, वैसे तो एक दो बार वीडियो देखने पे आपकी समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है हमारे पास, a12 इज इक्वल टू 37 और d इज इक्वल टू 3 दिया है, a और s12 ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, हमको प्रथम पद a एंड s12 यानी कि n पदों का योग 12 पदों तक के योग का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम जो है प्रथम पद निकालेंगे, तो प्रथम पद के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है उसको ही यूज करने वाले हैं। तो जब हल करेंगे इसको तो सिंपल सा क्वेश्चन है, a12 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 37 एंड सारवांतर दे रखा है हमारे पास b इज इक्वल टू 3। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, प्रथम पद हमको फाइंड करना है a12। अब देखो an n की जगह क्या लिखा है 12, तो दैट मींस हमारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 12। बस इतना ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन में कि सब कुछ हमारे क्वेश्चन में ही दिया होता है, बस हमको पहचान में आना चाहिए कि कौन सा वैल्यू किसका है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास a12 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है हमारे पास कुछ नहीं, तो यहाँ a लिख देंगे प्लस a हमको फाइंड करना है ना, तो a की वैल्यू जो है हमको निकालनी है, तो a वैसे ही रहेगा। n की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 माइनस 1 और d की वैल्यू है 3, तो 3 इज इक्वल टू a12 की वैल्यू कितनी रखी 37, तो यहाँ आ जाएगा 37। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस
12 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा 11, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 11 आ जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 33 हो जाएगा इज इक्वल टू 37, यानी कि a प्लस 33 इज इक्वल टू 37। ये 33 यहाँ प्लस में वहां की माइनस हो जाएगी, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 माइनस 33 एंड a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, अब a की वैल्यू हमको निकालनी थी, वो हमने जो है a की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। a की वैल्यू यानी कि प्रथम पद कितना है हमारा, प्रथम पद है 4। अब हमको निकालना है S12 की वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे AP के n पदों तक का योग। इसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस n। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, l का मतलब होता है लास्ट पद, लास्ट पद क्या है हमारा 37 और n की वैल्यू हमने यहाँ ऑलरेडी पुट कर रखी है, तो यहाँ लिख भी देंगे S12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12, n की जगह 12 आ जाएगा अपॉन 2 और a की वैल्यू कितनी है अभी जस्ट निकाली हमने 4 प्लस लास्ट पद कितना है हमारा 37, तो ये आ जाएगा 37। ठीक है, इस 2 से 12 कटेगा 6 टाइम, दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट हट जाएगा, इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 7 और 4 11, यानी कि ये हो जाएगा 41। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 6 हो जाएगा और 6 4 से कितना होता है 24, यानी कि S12 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 246। बस हमको इतना ही फाइंड करना था, S12 की वैल्यू निकालनी थी और प्रथम पद निकालना था, जो कि हमने इसी तरीके से जो है इसको निकाल लिया है। S12 यहाँ पे लिख दो S12, तो हमको बस इतना ही फाइंड करना था इसमें और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बस आपको जो है वैल्यू पहचानने आना चाहिए किसमें क्या गिवन है, उसके बिहाफ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास, A3 इज इक्वल टू 15 और S10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 दिया है, D और A10 ज्ञात कीजिए। अब सिंपली इसमें कह रहा है कि हमको D यानी कि सारवांतर निकालना है और A10 का मतलब होता है हमने 10वां पद निकालना है। तो सबसे पहले हमको सारवांतर निकालना है, तो उसके लिए जो जो हमें दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिख देंगे। तो सिंपली A3 दे रखा है हमारे पास 15 एंड S10 दे रखा है हमारे पास 125। ठीक है, अब सबसे पहले सारवांतर निकालेंगे, तो यहाँ जब हम हल कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a3 की वैल्यू करके 15, तो यहां आ जाएगा a3 इज इक्वल टू a हमको निकालना है प्लस, अब यहां पर जो है n की जगह क्या लिखा है 3, ये देखिए an था हमारा फॉर्मूला, तो n की जगह क्या लिखा है 3, दैट मींस n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास अभी फिलहाल करंट में आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इस वाले के लिए। ठीक है, तो यानी कि n की जगह हम क्या यहाँ क्या लिख देंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा और d हमको निकालना है। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है A3 जो है A3 की वैल्यू कितनी रखी है 15, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 15। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 बचेगा, d के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2d हो जाएगा इज इक्वल टू 15। अब इस 2d को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो यहाँ से हमारा प्रथम पद आ जाएगा। अब देखो प्रथम पद क्यों निकाल रहे हैं, प्रथम पद इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब तक प्रथम पद पता नहीं होगा हमें तब तक हम सारवांतर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम जो है सबसे पहले प्रथम पद को निकालें। तो प्रथम पद हमारा क्या आ चुका है 15 माइनस 2d। अब यहां से तो नहीं निकला है, लेकिन जब हमारी इक्वेशन बनेंगी तो तब लास्ट में हमारा प्रथम पद आ जाएगा, इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पर क्या होने वाला है, प्रथम पद हमने निकाल लिया, अब बात करते हैं इसमें हमारे पास दिया हुआ है S10, यानी कि सिंपली यहां लिख देंगे AP के n पदों का योग। इसके लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हम पहले वाले क्वेश्चनों में अप्लाई करें, a प्लस एल वाला नहीं लगेगा। तो सिंपली इसमें कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है इसमें। ठीक है, अब सिंपली Sn कितना दे रखा है, Sn का मतलब n की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो दैट मींस हम यहाँ क्या लिख देंगे S10 इज इक्वल टू n की जगह 10 लिखा है, दैट मींस यहाँ n की जगह यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा 10 लिखना पड़ेगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा 2a प्लस n की जगह हमने क्या लिखा है 10, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 10 माइनस 1 और d जो है ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम और S10 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 125, तो यहाँ आ जाएगा 125। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हमारा 5 बच रहा है, इधर क्या हो जाएगा 2a प्लस 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा और साथ में d है तो 9d, क्योंकि d की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये 5 यहाँ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के अपॉन में चला जाएगा, तो 125 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 2a प्लस 9d। ठीक है, इस 5 से ये 25 कितने टाइम कटेगा, ये कटेगा 25 टाइम, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, इधर 5 है तो 25 और 5 5 जा 25, यानी कि 25 5 जा होता है 125। ठीक है, तो हमारे पास ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। ठीक है, अब जो है इससे आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं, सिंपली हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो इसको हम इज इक्वल टू के उधर ही भेज देंगे, तो यानी कि हमारे पास 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ध्यान देना, सिंपली जो है क्या हो जाएगा, इस 9d को इज इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9d हो जाएगा इज इक्वल टू इधर बचेगा 2a। अब इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आएगा, इसको हमने जो है इक्वेशन फर्स्ट माना है। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी क्या आई है
15 माइनस 2d आई है, यानी कि a की वैल्यू को हम जब यहां पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो सिंपली यहां लिख भी देंगे समीकरण फर्स्ट से a का मान रखने पर। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट से हम a का मान रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण, यहां पर क्या है हमारे पास 25 माइनस 9d है, इज इक्वल टू इधर यहां पे देख लीजिए ये वाला। ठीक है, यहां रखनी है हमें a की वैल्यू, तो इज इक्वल टू 2 तो बाहर ही रहेगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास यहां पे जो हमने निकाली है वो निकाली है 15 माइनस 2d। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली, इस 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 माइनस 9d इज इक्वल टू 2 की 15 के साथ तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, और दूसरी चीज इस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2d के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4d। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये 25 को यही रहने दो, इस 30 को इधर ले आएंगे, 9d को इज इक्वल टू उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 30 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 4d प्लस, क्योंकि ये माइनस में यहाँ के प्लस हो जाएगा तो 9d। इसको जब घटा देंगे तो कितना आएगा, इसको भी घटा देंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा -5, क्योंकि 30 में से 25 को घटाएंगे तो सिंपली सब्सट्रैक्ट करके आएगा 5 और सिंबल बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है 30, तो इसके साथ माइनस है तो यहाँ -5 आ जाएगा। इसमें सेम कंडीशन हो जाएगी, प्लस माइनस का माइनस, ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5d। अब सिंबल बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर 9d है तो इसके साथ प्लस है तो प्लस हम लिखते नहीं है। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये हो जाएगा -5/5 हो जाएगा, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि 5 1 जा 5 ही होगा। ठीक है, अब d की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब क्या करने वाले हैं, इस d के मान को हम क्या कर देंगे, अगर इसमें रख देंगे तो यहां से हमारी जो a की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। तो यहां पे लिख भी देंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब d का मान क्या है -1, तो यहां रख देंगे d की वैल्यू। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, तो यहां आ जाएगा a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 और d की वैल्यू क्या है -1, तो यहां आ जाएगा -1। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 1 2 तो -2, क्योंकि -1 के साथ मल्टीप्लाई हुई है तो 2 1 2 और साथ में माइनस था तो माइनस। अब ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 17। अब यहां से हमारा प्रथम पद निकल चुका है। ठीक है, सारवंतर निकालना था हमको सबसे पहले, तो सारवंतर हम यहां से निकाल चुके हैं। अब हमको प्रथम पद चाहिए था, तो प्रथम पद हमने निकाल लिया है 17। ठीक है, अब इसको लास्ट में हमको क्या निकालना था, a10 निकालना था, तो यहां लिख देंगे अतः a10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, a10 यानी कि n की वैल्यू कितनी है 10 है, तो यहां आ जाएगा a की वैल्यू निकाल चुके हैं 17 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की जगह लिखा है ना हमने ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 17 प्लस 9 और साथ में जो है हमारा 1 था, तो इस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -9। ठीक है, अब सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 9, क्योंकि यहाँ बाहर प्लस है अंदर माइनस है 9 के साथ, तो प्लस माइनस का माइनस, ये माइनस कहां से आया 10 में से 1 को जब हमने सबसे किया घटाया तो कितना आएगा 9, और उस 9 की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे 1 के साथ, तो 9 1 9, और इसमें जो है -1 था तो वो जो माइनस है वो 9 के साथ लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -9। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा, दैट मीन्स a10 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 9 में से 17 को घटाएंगे, यानी कि 17 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8। दैट मीन्स हमको बस इतना ही फाइंड करना था इसमें, और हमने इसको फाइंड कर लिया है। तो सबसे पहले अलग अलग स्टेप में हमने किया है, सबसे पहले a की वैल्यू निकाली, इसमें जो है हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दिया, उसके बाद ep के n पदों का योग इसके फॉर्मूले में हमने पुट किया, यहां से हमारा जो है d की वैल्यू यानी कि सारवंतर की वैल्यू निकालनी थी वो हमने यहां निकाल दी, जो क्वेश्चन में भी पूछा गया था हमसे। उसके बाद हमने d के मान को क्या किया इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ, क्योंकि ये तो वैल्यू नहीं होती है ना, वैल्यू तो आपका कोई नंबर आएगा, ये तो कोई नंबर नहीं थी, ये तो इक्वेशन बनानी थी, इसलिए हमने इसको सोल्व करने के लिए यहाँ से हमने क्या कर दिया, d के मान को जब हमने इसमें पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो प्रथम पद हमारा कितना आया 17, एंड दूसरी चीज हमारा जो दूसरा चीज हमको निकालना था वो निकालना था a10, यानी कि 10वां पद निकालना था, तो 10वां पद जब हमने निकाला तो वो आया हमारा 8। बस हमको इतना ही इस क्वेश्चन में फाइंड करना था और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग जो है आपकी कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो 100% आपके समझ में आ जाएगा कैसे हमने इसको सोल्व किया है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट पे। कौन सा लास्ट पार्ट, जो आज हम करने वाले हैं, बाकी के 5 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, d इज इक्वल टू 5 और s9 इज इक्वल टू 75 दिया है, a और a9 ज्ञात कीजिए। अब सिंपली इसमें हमको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो हमको प्रथम पद a निकालना है और a9 का मतलब 9वां पद हमको इसमें निकालना है। तो सबसे पहले जो जो गिवन है उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो जब हल करेंगे तो सिंपली गिवन क्या क्या है, गिवन है सारवंतर d इज इक्वल टू कितना दे रखा है, d इज इक्वल टू दे रखा है 5, यानी कि सारवंतर 5 है, और n पदों का योग a9 दे रखा है हमारे पास 75। ठीक है, तो a9 का मतलब क्या है, जो n पदों का योग होता है वो दे रखा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले यहां लिख देंगे ap के n पदों
तक का योग। इसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहां से हमारी जो है ए की वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा S9। अब यहाँ पर जब आप ध्यान देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, S9, ये n की जगह क्या पुट करा हुआ है, 9 पुट करा हुआ है। दैट मींस यहाँ पर हम क्या यूज करने वाले हैं, n की वैल्यू 9 यूज करने वाले हैं, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। बस इतना ध्यान देना आपको। तो यहाँ से हमारी n की वैल्यू जो है हमको मिल चुकी है, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 अपॉन 2 हो जाएगा 2a प्लस n की जगह हमने क्या लिखा है, 9, सब जगह तो 9 लिख देंगे, फिर 9 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। S9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75, तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख देंगे 75, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये जो 9 अपॉन 2 है इसको सेम ही रहने देंगे, तो 9 अपॉन 2 वैसे ही रहेगा क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं 9, ठीक है। अब इधर बचेगा हमारे पास 2a प्लस 9 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 एंड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 8 5 जा 40, यानी कि 8 5 40, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 40। अब सिंपली ये 9 अपॉन 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ के अपॉन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 अपॉन 9 अपॉन 2, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 2a प्लस 40, ठीक है। अब सिंपली जब आप हर वाले नंबर को ऊपर ले जाते हो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, तो वह उल्टा हो जाता है, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाता है। तो दैट मींस कैसे होगा, जब हम इस 9 अपॉन 2 को ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल ऊपर जाके होता है, यानी कि उल्टा होता है। हर वाला नंबर ऊपर अंश में आ जाएगा और अंश वाला नंबर हर में चला जाएगा, ठीक है। सिंपली इज इक्वल टू इधर तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 40, ठीक है। अब सिंपली इस 9 से ये 75 तो कटेगा नहीं, लेकिन हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिसकी टेबल में हमारा 9 भी आ जाए और हमारा क्या आ जाए, हमारा 75 भी आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या है हमारे पास, ऐसा नंबर है 3 3 3 जा 9 हो जाएगा और 25 3 जा कितना होता है 75, ठीक है। तो सिंपली 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 की टेबल में 75 कितना टाइम आता है, 25 टाइम, यानी कि 25 3 जा होता है 75। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 है ऊपर, इधर 2 है, तो 25 2 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50, अपॉन में सिर्फ 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू इधर तो सेम ही रहेगा 2a प्लस 40। अब जो है ये जो 40 हमारा ये प्लस में है, तो इसको जब इज इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो यह माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। ये भिन्न में है, इसको भी भिन्न में बदल देंगे, यानी कि ये फ्रैक्शन में, इसको भी फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आएगा, अपॉन 1। अब अपॉन 1 क्यों लिखा है, हमेशा ध्यान रखना कि अगर हमें किसी सिंपल नंबर को अगर भिन्न में बदलना है तो उसका हर वाला नंबर हमेशा, उसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसलिए हम सिंपली इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 50 1 जा 50 आ जाएगा, 20 में माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 3 40 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 2a, ठीक है। अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 50 को जो है 120 में जब हम घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो आ जाएगा 70। लेकिन ध्यान रखना कि माइनस का सिंबल आएगा। माइनस का सिंबल क्यों आएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो इसलिए माइनस 70, और अपॉन में क्या है हमारा 3 है, तो अपॉन में 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू इधर क्या था हमारा 2a, तो यहाँ 2a आ जाएगा। अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो सिंपली a की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 यहाँ जो है a के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ आके अपॉन में चला जाएगा, यानी कि हर में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हो जाएगा माइनस 70 अपॉन 3, और इसके भी अपॉन क्या आ जाएगा 2, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमेशा मल्टीप्लाई वाला नंबर अपॉन में चला जाता है, ठीक है। अब सिंपली ये भिन्न में है, इसको भी भिन्न में बदल दो, तो अपॉन 1 लिख देंगे। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस 70 अपॉन 3 मल्टीप्लाई। रेसिप्रोकल ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड वाला नंबर जो फ्रैक्शन होता है ऊपर जाके उल्टा होगा, कैसे उल्टा होता है और साथ में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ हमारा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया, और रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इस 2 से हमारा ये 70 कटेगा कितने टाइम, ये कटेगा 35 टाइम्स, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 1 जा कितना हो जाएगा 35, साथ में माइनस था तो माइनस, और अपॉन में सिर्फ 3 बच रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 3। दैट मींस a की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, a की वैल्यू आई है हमारे पास -35 अपॉन 3। अब जो है a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमको क्या निकालना है, a9 यानी कि 9वां पद निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे सिंपली देयरफॉर a9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली a की वैल्यू कितनी निकाली, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, n की जगह हमने 9 पुट करा है, जहां भी ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, ठीक है। तो a9 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी निकाली है, -35 अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। साथ में प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह हमने 9 पुट करा है, जो कि हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, तो 9 माइनस 1 एंड d की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी कितनी 5, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बाहर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a9 इज इक्वल टू -35 अपॉन 3 प्लस 9 में से 1 को जब हम घटा देंगे तो कितना आएगा
ये आएगा हमारे पास 8 और 8 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, अब ये भिन्न में है, इसको भी भिन्न में बदल देंगे, दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो अपॉन में 40 के 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में कन्वर्ट हो चुकी है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, 3 1 जा 3। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -35 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -35 1 जा 35 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। 340 जा अभी जस्ट यहां भी किया था हमने तो वो आया था 120। ठीक है, अब सिंपली इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा सिंपली प्लस माइनस का तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 120 में जो है 35 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 0 में से 5 तो हमारा सब्सट्रैक्ट यानी कि घटता तो है नहीं, इधर कैरी ले लेंगे 10, 10 में से 5 जो है 5 बचेगा हमारा, इधर 1 बचा था, 1 में से 3 को हम घटा नहीं सकते, इधर कैरी ले लेंगे यानी कि 11 हो जाएगा, ऑलरेडी 11 ही बन रहा है। 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8, लेकिन सिंबल किसका आएगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर क्या है, प्लस में है, तो यानी कि ये आ जाएगा 85/3। अब 3 से 85 तो हमारा कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 3 से हमारा 85 इसलिए कैंसिल नहीं होगा, 3 की टेबल में नहीं आता है, दैट मींस इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो यानी कि A9 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी सिंपली 85/3। क्या आ जाएगी, 85/3। बस इतना ही हमको फाइंड करना था। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट इजी तरीके से सॉल्व कर लिया है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट से, और थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। वैसे तो बोर्ड के स्टूडेंट है, आपका बेसिक क्लियर होगा ही, अगर जिस किसी का नहीं है तो पिछली वीडियो सारी देख लें, उससे आपका जो है सारा डाउट क्लियर होगा और आप इस तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है बाकी के जो हमारे 5 पार्ट बच रहे हैं, इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट थे, 5 पार्ट हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है, एंड बाकी के 6 to 10 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।